गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। दिस इज शिवानी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन और मेन टॉपिक के बारे में, जो कि आपका रहता है ट्रेडिंग जर्नी के बारे में। तो ट्रेडिंग में अगर मैं बात करूँ कौन कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं जो आप हमेशा ध्यान रखते हो। सबसे पहले लेवरेजेस अगर मैं बताऊं तो, या फिर ट्रेडिंग में आपकी कितनी हिडन फीसेस वगैरह होती हैं। अगर आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं ट्रेड तो उसमें कितनी हिडन फीसेस होती हैं और क्या आपको वो उनका इंटरफेस समझ आएगा या नहीं आएगा। और जो मेन चीज जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है ब्रोकरेज के बारे में। तो कितने ज्यादा उनके ब्रोकरेज चार्जेस रहते हैं और कुछ चार्जेस तो ब्रोकरेज में हिडन भी रहते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती है अगर आप एक नए हो और अगर आपको कुछ नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप कर भी रहे हो ट्रेडिंग और आप इतने ज्यादा ब्रोकरेज चार्जेस भी भर रहे हो तो आई बिलीव आपका कोई उसमें फायदा रहने नहीं वाला है, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस इतने सारे प्लेटफॉर्म्स में इतने ज्यादा हाई हो गए आजकल मार्केट में। जिसको देखो ब्रोकर्स बन के प्लेटफॉर्म में ओपन कर दिया है, वहां पे इतने हाई ब्रोकरेज चार्जेस आपसे चार्ज कर रहे हैं और साथ ही साथ में आपको उतना फायदा भी नहीं होता और नुकसान कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रेडर एज ए ट्रेडर आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो गाइज, आज मैं आपके साथ एक रियल लाइफ मनी सेविंग स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो कि मैं बता देती हूँ पहले कि लॉस की स्टोरी नहीं है, ये सेविंग की स्टोरी है। तो गाइज, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, एज एन ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो वहां पे पहले मुझे लगता था कि मैं मार्केट डिसीजन की वजह से ही प्रॉफिट लॉस कर रही हूँ। लेकिन मुझे बाद में यहाँ पे रियलाइज हुआ कि मार्केट रिस्क से ज्यादा तो ब्रोकरेज और हिडन चार्जेस में हमारे प्रॉफिट्स क्रश हो रहे हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं मार्केट में जो हर एक ट्रेड पे ब्रोकरेज लेते हैं। ट्रांजैक्शन फीस हो गई, प्लेटफॉर्म फीस हो गई, हर एक चीज में। और ये छोटी छोटी अमाउंट ना आगे जाके बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। एक बार सोचो जरा, अगर तुम्हारा हर एक ट्रेड पे ब्रोकरेज 20 से 30 रुपए लग रहा है और अगर तुम रोज ही डेली ट्रेड करते हो तो महीने के एंड तक तुम्हारे यहाँ पे हंड्रेड या थाउजेंड तक लॉस हो रहा है सिर्फ ब्रोकरेज में ही। एंड देन मैंने स्विच किया शून्य पे और मेरे लिए ये गेम चेंजर निकला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शून्य आखिर है क्या। इसका जवाब है, शून्य में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जीरो ब्रोकरेज है। इंट्राडेज और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में सिर्फ 5 रुपए पर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड चार्ज होता है। सबसे अच्छी बात है, नो प्लेटफॉर्म फीस। और जब मैंने स्टार्ट किया कैलकुलेट करना कि मैंने कितना ब्रोकरेज सेव किया, तब पता चला कि स्मार्ट ब्रोकर को चूज करना कितना इंपॉर्टेंट है। इतना कि आपको प्रॉफिट में ग्रो करने में हेल्प हुई। और शून्य ऐप पूरे मार्केट को एक ही जगह ले आता है। शेयर्स हो गया, कमोडिटीज हो गया, हमारे एफएनओज हो गया, ईटीएफ्स हो गई, करेंसीज हो गई, एवरीथिंग। इंटरफेस स्मूथ है, एग्जीक्यूशन फास्ट है और प्लेटफॉर्म बिल्कुल सिक्योर। बिगिनर्स के लिए इजी और एडवांस ट्रेडर के लिए बहुत फ्लेक्सिबल। सो फ्रेंड्स, अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीख रहे हो और अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट को वेस्ट नहीं करना चाहते तो अपने ब्रोकरेज और चार्जेस को इग्नोर मत करो। चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लोर शून्य, बिकॉज सेविंग ब्रोकरेज कैन लिटरली इंप्रूव योर प्रॉफिट्स ओवर टाइम। सो गाइस, ये था हमारे पास इस प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्रूव और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी छोटी छोटी जो चीज होती है ना, इसी की वजह से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको दिखती ही नहीं है ये चार्जेस, आपको रियलाइज ही नहीं होता है कि आप लॉन्ग टर्म में कितना अपना लॉस करवा रहे हो। तो ये था आज की इस वीडियो के बारे में। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि अगले टॉपिक्स कौन कौन से होने चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।